दोस्तों, इस कहानी में यह दिखाया जाएगा कि कैसे एक 20 साल कुमारी लड़की ने एक गरीब आदमी से बुझाई अपनी प्यास। त्रिवेणी नगर में सेठ गंधारी का नाम सम्मान और वैभव के साथ लिया जाता था। वे नगर के सबसे धनी और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक थे, जिनका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उनके पास धन, जमीन जायदाद, नौकर चाकर और वैभव की कोई कमी नहीं थी। उनका महलनुमा भवन नगर में अपनी भव्यता और शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध था, जहां प्रतिदिन अनेक लोग व्यापार और सहायता के लिए आया जाया करते थे। सेठ गंधारी की पत्नी सावित्री उतनी ही धम्मपरायण और दयालु स्वभाव की महिला थी। वे अत्यंत विनम्र, सुशील और ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखने वाली स्त्री थी। उनकी कोमलता और सहृदयता के कारण नगर की स्त्रियां उन्हें बहुत सम्मान देती थीं। परंतु उनके जीवन में एक बड़ा दोहक था। विवाह के कई वर्षों बाद भी संतान न होने का शोक। संतान प्राप्ति की कामना में उन्होंने और सेठ गंधारी ने कई मंदिरों में जाकर पूजन किया, अनेक व्रत और अनुष्ठान किए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी, निर्धनों को भोजन कराया और देवी देवताओं की उपासना की, जहां तक कि कोई कमी नहीं छोड़ी। उनका मन व्याकुल था, क्योंकि उन्हें यह भय सता रहा था कि उनके कुल का वंश आगे कैसे बढ़ेगा। अंततः वर्षों की तपस्या और ईश्वर की कृपा से उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। एक शुभ दिन उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या के जन्म से पूरे घर में हर्ष और उल्लास छा गया। पूरे नगर में मिठाइयां बांटी गई, भव्य उत्सव का आयोजन किया गया और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना कराई गई। उस दिव्य कन्या का नाम रखा गया जानकी। जन्म से ही जानकी अद्वितीय सुंदरता की धनी थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, जो गहराई और मासूमियत से भरी हुई थीं, किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती थी। उसके लंबे घने रेशमी बाल उसकी सुंदरता में चार चांद लगा दिए थे। उसका गुलाबी मुखमंडल ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं देवी लक्ष्मी ने इस धरती पर जन्म लिया हो। उसके नन्हे नन्हे हाथ पैर और मधुर मुस्कान देखते ही सबके हृदय प्रसन्न हो जाते थे। सेठ गंधारी और सावित्री की खुशी का कोई ठिकाना न था। वे अपनी पुत्री से अत्यंत स्नेह करने लगे और उसे संसार की हर सुख सुविधा देने का संकल्प लिया। अनुराधा का लालन पालन बड़े प्रेम, स्नेह और ऐश्वर्य के साथ किया गया। उसकी हर इच्छा पूरी की जाती, हर जरूरत का ध्यान रखा जाता और उसे किसी भी प्रकार की कठिनाई या तकलीफ से बचाकर रखा जाता। माता पिता के लिए जानकी केवल उनकी पुत्री नहीं, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद थी, एक अनमोल रत्न थी, जिसे वे किसी भी प्रकार की विपत्ति से बचाना चाहते थे। जानकी बचपन से ही महल में रही थी। उसके पिता सेठ गंधारी नगर के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे और उनकी पत्नी सावित्री अपनी बेटी को किसी भी प्रकार की कठिनाई या बाहरी दुनिया की बुरी संगति से बचाकर रखना चाहती थी। जानकी के लिए महल ही उसका संपूर्ण संसार था। वहीं उसका बचपन बीता, वहीं उसकी हर इच्छा पूरी हुई। उसकी मां उसे अत्यंत स्नेह से पाल रही थी और चाहती थी कि वह हमेशा सुरक्षित रहे। इसलिए उन्होंने उसे महल की चार दीवारी के भीतर ही सीमित रखा। किंतु मनुष्य का स्वभाव जिज्ञासु होता है और किशोरावस्था में आते ही जानकी के मन में महल के बाहर की दुनिया को देखने की तीव्र उत्सुकता जाग उठी। उसने अब तक केवल अपने माता पिता, महल के नौकर चाकर और अतिथियों को ही देखा था। महल के भीतर वह किसी चीज की कमी महसूस नहीं करती थी, परंतु उसके भीतर कहीं ना कहीं यह प्रश्न उठता कि महल के बाहर कैसी दुनिया है, वहां के लोग कैसे रहते हैं, वहां का जीवन कैसा होता है। सेठ गंधारी के यहां अनेक नौकर चाकर थे जो उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहते थे। उनमें से कुछ महल की देखभाल करते, कुछ रसोई का प्रबंध देखते और अन्य बाहरी कामों में संलग्न रहते थे। इन्हीं नौकरों में से एक था जयंत, जो एक साधारण लकड़हारा था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें सेठ गंधारी के घर पर बेचता। उसका कार्य कठिन था, परंतु वह सदैव प्रसन्न चित्त रहता। उसकी सादगी और परिश्रमी स्वभाव के कारण महल के अन्य नौकर भी उसका सम्मान करते थे। एक दिन जानकी महल की खिड़की से बाहर झांक रही थी। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और बगीचे में चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। तभी उसकी नजर महल के आंगन में खड़े जयंत पर पड़ी। वह लकड़ियों का गट्ठर अपनी मजबूत भुजाओं पर उठाए हुए था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर ईमानदारी और मेहनत की छाप स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसका सुदृढ़ शरीर, मेहनतकश स्वभाव और सीधा साधा व्यक्तित्व जानकी को आकर्षित करने लगा। वह जब भी खिड़की से झांकती जयंत को काम करते हुए देखती,
कभी वह लकड़ियां काटकर एक जगह एकत्रित कर रहा होता, तो कभी महल के अन्य सेवकों से हंसकर बातें करता। उसकी सरल मुस्कान और स्वाभाविक आत्मविश्वास जानकी को अनजाने में ही प्रभावित करने लगा। धीरे धीरे जानकी को जयंत के प्रति एक अनजाना आकर्षण महसूस होने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, परंतु उसका मन बार बार खिड़की की ओर चला जाता। अब उसे महल की ऊंची दीवारें बोझिल लगने लगी थी और बाहर की दुनिया के प्रति उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ने लगी थी। जानकी का मन अब घर के कठोर नियमों को तोड़ने को करने लगा। बचपन से जिस महल की चार दीवारी ने उसे सुरक्षित रखा था, अब वहीं उसे एक कैद की तरह महसूस होने लगी थी। बाहर की दुनिया को देखने की उत्सुकता उसके भीतर पहले से ही थी, लेकिन अब यह उत्सुकता एक विशेष कारण से और अधिक बढ़ गई थी। वह बहाने से महल प्रांगण में अधिक समय बिताने लगी, कभी बगीचे में टहलने के लिए, तो कभी पेड़ों के नीचे बैठकर किताब पढ़ने के लिए। असल में उसका उद्देश्य कुछ और था। वह जयंत को देखना चाहती थी। जयंत एक सीधा साधा मेहनतकश युवक था, जिसे यह आभास भी नहीं था कि सेठ जी की कन्या उसे देखकर मोहित हो रही है। वह अपनी दुनिया में मस्त रहता था, बिना यह सोचे कि कोई उसे देख रहा है या उसके बारे में सोच रहा है। एक दिन जानकी ने हिम्मत करके महल के बगीचे में जाने का निर्णय लिया। उस समय जयंत वहीं लकड़ियां काट रहा था। कुल्हाड़ी के प्रहार से लकड़ियों के गिरने की आवाज गूंज रही थी और वह अपने काम में पूरी तरह लीन था। जैसे ही जानकी वहां पहुंची, उसकी चूड़ियों की हल्की खनक से जयंत का ध्यान भंग हुआ। उसने सिर उठाकर देखा तो उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। सेठ जी की पुत्री उसके सामने खड़ी थी। जयंत घबरा गया और तुरंत सिर झुकाकर अपने काम में लग गया। उसके मन में कई प्रश्न उठने लगे। क्या कोई गलती हो गई? क्या उसे यहां काम करने से मना किया जाएगा? जानकी ने उसकी घबराहट को भांप लिया। हल्की मुस्कान के साथ उसने कोमल स्वर में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जयंत ने आश्चर्य और संकोच से सिर उठाया। उसने पहले कभी नहीं सोचा था कि सेठ जी की बेटी उससे कोई प्रश्न पूछेगी। कुछ क्षण रुककर उसने धीमे स्वर में उत्तर दिया, जी। जयंत जानकी ने ध्यान दिया कि जयंत अभी भी असहज महसूस कर रहा था। वह थोड़ा और सहज करने के लिए बोली, तुम यहां कब से काम कर रहे हो? जयंत ने उत्तर दिया, कुछ वर्षों से देवी। मेरा परिवार कई पीढ़ियों से जंगल से लकड़ियां काटकर जीविका चलाता आया है। जानकी को जयंत की सादगी और ईमानदारी में एक विशेष आकर्षण महसूस हुआ। वह महल में पली बड़ी थी, जहां हर कोई उसकी प्रशंसा करता था, उसकी सेवा करता था। लेकिन जयंत अलग था। उसके शब्दों में कोई बनावट नहीं थी, कोई चापलूसी नहीं थी, बस सच्चाई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। जानकी के लिए यह एक रोमांचक अनुभव था। पहली बार वह किसी ऐसे व्यक्ति से खुलकर बातें कर रही थी जो महल की दुनिया से अलग था। जयंत अब तक इन भावनाओं से अनजान था। जानकी के इस विशेष व्यवहार को समझने लगा, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसका भविष्य में क्या परिणाम हो सकता है। कुछ महीनों बाद जानकी की मां सावित्री को यह आभास होने लगा कि उनकी बेटी के व्यवहार में कुछ बदलाव आ रहा है। पहले जो जानकी हर समय महल में ही रहती थी, अब वह बार बार बगीचे में जाने लगी थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और वह अक्सर खोई खोई सी रहती थी। मां का हृदय एक जाने भय से भर उठा। सावित्री ने नौकरों से चुपचाप जानकारी लेनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उन्हें यह पता चला कि जानकी महल के एक साधारण लकड़हारे से बातचीत करती है और शायद उससे प्रेम करने लगी है। यह सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक दिन जब जानकी अपने कक्ष में बैठी थी, सावित्री वहां पहुंची। उनके चेहरे पर चिंता और कठोरता दोनों झलक रहे थे। उन्होंने बिना किसी भूमिका के सीधे पूछा, जानकी, यह मैं क्या सुन रही हूं? तुम उस गरीब लकड़हारे से मिलती हो? जानकी, जो पहले से ही इस टकराव के लिए मानसिक रूप से तैयार थी, शांत स्वर में बोली, मां, जयंत केवल एक साधारण लकड़हारा नहीं है। वह बहुत मेहनती, ईमानदार और अच्छा इंसान है। मैं उससे प्रेम करती हूं। सावित्री ने यह सुनते ही आश्चर्य और आक्रोश से अपनी बेटी को देखा। उन्होंने कड़क स्वर में कहा, जानकी, तुम समझती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? तुम एक धनवान सेठ व्यापारी की पुत्री हो और वह एक साधारण मजदूर। यह संभव नहीं है। हमारे कुल की प्रतिष्ठा का क्या होगा? जानकी ने निडरता से उत्तर दिया, मां, प्रेम कुल या धन से बड़ा होता है। जयंत भले ही गरीब हो, लेकिन उसका हृदय स्वच्छ और पवित्र है। क्या यही सिखाया है आपने कि हम किसी की हैसियत देखकर उससे प्रेम करें?
सावित्री को अपनी बेटी के ऐसे दृढ़ उत्तर की आशा नहीं थी। वे कुछ पल चुप रही, फिर कठोर स्वर में बोली, तुम्हें इस भ्रम से बाहर निकलना होगा जानकी, यह रिश्ता कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसी समय यह बात सेठ गंधारी तक भी पहुंच गई। जब उन्होंने यह सुना कि उनकी बेटी एक साधारण लकड़हारे से प्रेम करने लगी है, तो उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने नौकरों को आदेश दिया, जानकी को उसके कक्ष में बंद कर दो। जब तक उसका यह मूर्खतापूर्ण प्रेम समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वह बाहर नहीं निकलेगी। आदेश मिलते ही सेवकों ने जानकी को उसके कक्ष में ले जाकर बंद कर दिया। इसके साथ ही सेठ गंधारी ने महल सभी कर्मचारियों को यह स्पष्ट निर्देश दे दिया कि जयंत अब महल के भीतर कदम नहीं रखेगा। उसे तुरंत वहां से निकाल दिया जाए और भविष्य में कभी लौटने ना दिया जाए। जानकी अपने कक्ष में अकेली रह गई, लेकिन उसके हृदय में जयंत के प्रति प्रेम और अधिक प्रबल हो उठा। दूसरी ओर जयंत को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी एक मुलाकात जानकी से छीन ली जाएगी और उसका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। जानकी के लिए यह बंधन असहनीय हो गया था। उसे अपने ही महल में कैद कर दिया गया था, जहां ना तो वह बाहर जा सकती थी, ना ही किसी से बात कर सकती थी। उसके लिए सबसे बड़ी पीड़ा यह थी कि अब वह जयंत को देख भी नहीं सकती थी। दिन रात यही सोचते हुए बीत रहे थे कि क्या अब वह जयंत से कभी नहीं मिल पाएगी। परंतु जानकी कोई कमजोर लड़की नहीं थी। वह जानती थी कि यदि उसने अपनी मां और पिता की आज्ञा मान ली, तो उसे जीवन भर इस कैद में रहना पड़ेगा और शायद उसे किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करने के लिए विवश किया जाएगा जिसे वह चाहती भी नहीं। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने एक साहसिक निर्णय लिया। वह जयंत के साथ भाग जाएगी, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। महल के द्वारों पर पहरेदार थे और उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। फिर भी जयंत ने अपने मन में संकल्प लिया कि वह इस सोने के पिंजरे से निकलकर अपनी स्वतंत्रता और प्रेम के लिए संघर्ष करेगी। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में सो रहा था, जानकी ने अपने कक्ष से बाहर निकलने की योजना बनाई। वह बहुत सतर्कता से अपनी कुछ आवश्यक वस्तुएं, कुछ आभूषण, थोड़ा सा धन और एक शॉल अपने साथ रख ली। वह जानती थी कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उसका संकल्प दृढ़ था। धीमे कदमों से वह महल के गलियारों से गुजरने लगी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। अगर कोई उसे देख लेता तो सब कुछ समाप्त हो जाता, लेकिन सौभाग्य से उस समय महल के अधिकांश प्रहरी ऊँघ रहे थे। अतः जानकी महल के पिछले द्वार तक पहुंच गई। वहां कोई पहरा नहीं था, क्योंकि किसी ने यह कल्पना ही नहीं की थी कि एक राजकुमारी इस तरह भाग सकती है। बाहर जयंत पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। वह चिंतित नजरों से बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे उसे यकीन ना हो कि जानकी सच में आएगी। लेकिन जब उसने जानकी को वहां देखा तो उसकी आंखों में आशा और प्रेम की चमक जाग उठी। जानकी, क्या तुम सच में आ गई? जयंत ने आत्मविश्वास से पूछा। हां जयंत, मैं आ गई। अब हमें जल्दी यहां से निकलना होगा, इससे पहले कि कोई हमें देख ले, जानकी ने दृढ़ स्वर में कहा। जयंत ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और जानकी ने बिना संकोच उसका हाथ थाम लिया। दोनों ने एक अंतिम बार महल की ओर देखा, उस संसार की ओर जिसे वे हमेशा के लिए छोड़ने वाले थे। फिर बिना समय गंवाए वे अंधेरे में जंगल की ओर भाग चले। दोनों का हृदय तेज धड़क रहा था, लेकिन अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। उनके सामने एक अनजान भविष्य था, लेकिन एक बात निश्चित थी, वे अब एक साथ थे और यही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। भागने के बाद जानकी और जयंत ने एक छोटे से गांव में शरण ली। यह गांव घने जंगलों और हरियाली से घिरा हुआ था, जहां जीवन शहरों की चहल पहल से बिल्कुल अलग था। महल के ऐश्वर्य और वैभव से दूर यहां की सादगी और संघर्ष भरा जीवन एक नई चुनौती लेकर आया था। जयंत ने अपने पुराने काम को फिर से अपनाया और लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचने लगा। वह सुबह तड़क के जाग के चला जाता और दिन भर मेहनत करके लकड़ियों का गट्ठर तैयार करता। फिर उन्हें पास के नगर में बेचकर जो भी धन मिलता उससे घर का खर्च चलता। दूसरी ओर जानकी ने अपने नए जीवन को अपना प्रयास किया। वह झोपड़ी में रहकर घर संभालने लगी, खाना बनाना, पानी भरना और छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखना। लेकिन यह जीवन आसान नहीं था। जानकी, जो कभी महल शाही वैभव में पली बड़ी थी, अब उसे मिट्टी की झोपड़ी में रहना पड़ रहा था। महल में जहां नौकर चाकर उसकी हर जरूरत पूरी करने के लिए तत्पर रहते थे, वहीं अब उसे खुद अपने हाथों से चूल्हा जलाना पड़ता, पानी के लिए दूर कुएं तक जाना पड़ता
और हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब रखना पड़ता। दिन बीतते गए और धीरे धीरे जानकी ने इस कठिन जीवन के अनुकूल होने लगी। जयंत का साथ और उसका स्नेह उसे संभाल देता था। वह जानती थी कि उसने जो निर्णय लिया वह कठिन था, लेकिन यह प्रेम के लिए किया गया बलिदान था। कुछ समय बाद जानकी गर्भवती हो गई। यह खबर जयंत के लिए अपार खुशी लेकर आई। उसने पूरे मन से जानकी की देखभाल करनी शुरू कर दी। वह उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता, उसे ज्यादा काम न करने देता और उसके आराम का पूरा प्रबंध करता। परंतु गर्भावस्था के दौरान जानकी को अपने माता पिता की बहुत याद आने लगी। जब वह महल में थी तब उसकी मां सावित्री उसके हर सुख दुख का ध्यान रखती थी। वह कल्पना करती कि अगर वह आज अपने माता पिता के पास होती तो वे उसे कितना प्यार और देखभाल देते। उसकी आंखों में अपने पिता सेठ गंधारी का चेहरा भी उभर आता, जिन्होंने उसे हमेशा राजकुमारी की तरह पाला था। अब जब वह जीवन के इस नाजुक मोड़ पर थी तो माता पिता की याद और भी गहरी हो गई। परंतु वह जानती थी कि अब लौटना संभव नहीं था। उसने जो मार्ग चुना था उसमें पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। जानकी के दिल में एक हल्का सा डर भी समाया हुआ था। क्या उसके माता पिता उसे कभी माफ करेंगे? क्या वे उसे और उसके अजन्मे शिशु को अपनाएंगे, या फिर हमेशा के लिए उससे नाता तोड़ चुके हैं? इन सवालों के जवाब केवल समय के पास थे, लेकिन फिलहाल जानकी को अपना वर्तमान संवारना था। जयंत और उसका होने वाला बच्चा ही अब उसकी दुनिया थे, और इसी दुनिया में उसे अपने नए जीवन का निर्माण करना था। एक दिन जयंत रोज की तरह लकड़ियां काटने के लिए जंगल चला गया। उसने जानकी से वादा किया था कि वह जल्दी लौट आएगा, क्योंकि अब उसकी देखभाल की जिम्मेदारी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई थी। जानकी गर्भवती थी और प्रसव का समय निकट था। जयंत चाहता था कि वह हर संभव सुविधा और आराम में रहे, लेकिन उनकी परिस्थितियां बहुत कठिन थीं। फिर भी दोनों ने हिम्मत से अपने नए जीवन को अपनाने का प्रयास किया था। उधर दिन चढ़ते ही जानकी को अचानक तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वह झोपड़ी में अकेली थी, दर्द से तड़प रही थी, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं था। वह चाहती थी कि जयंत उसके पास हो, उसकी देखभाल करे, लेकिन उसे पता था कि जयंत अभी जंगल में लकड़ियां काट रहा होगा। पीड़ा असहनीय हो रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और झोपड़ी से बाहर निकली। शायद कोई मिल जाए जो उसकी सहायता कर सके, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। दर्द से बेहाल वह धीरे धीरे पास के एक बड़े वृक्ष तक पहुंची और वहीं टिक कर बैठ गई। आकाश में बादल घिरने लगे थे, ठंडी हवाएं तेजी से चलने लगी और जल्द ही मूसलाधार बारिश होने लगी। इस भीषण तूफान बीच वृक्ष के नीचे बैठे हुए जानकी ने अकेले ही अपने बच्चे को जन्म दिया। उसके चेहरे पर थकान, दर्द और आंसू थे, लेकिन गोद में अपने नवजात शिशु को देखकर उसके हृदय में अपार ममता उमड़ आई। बारिश की बूंदें लगातार उसके ऊपर गिर रही थीं और तेज हवाएं उसकी भीगी साड़ी को उड़ाने की कोशिश कर रही थी। वह कांप रही थी, लेकिन अपने शिशु को अपनी बाहों में कसकर पकड़े रही ताकि उसे ठंड ना लगे। इधर जयंत जंगल में लकड़ी काट रहा था। वह जानकी के बारे में सोच रहा था और जल्दी लौटने की योजना बना रहा था। तभी अचानक एक विषैले सांप ने उसे काट लिया। दर्द और जहर के असर से उसका शरीर शिथिल पड़ने लगा। वह लड़खड़ाने, चीखने की कोशिश की, लेकिन जंगल में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे उसके कदम कमजोर पड़ने लगे और अंततः वह जमीन पर गिर पड़ा। सांप का जहर उसके शरीर में तेजी से फैलने लगा और कुछ ही देर में उसकी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ गई। उसने अंतिम बार जानकी और अपने अजन्मे बच्चे के बारे में सोचा और फिर उसने सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। इधर जब जयंत समय पर घर नहीं लौटा तो जानकी का मन बेचैन हो उठा। वह पहले ही बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन जयंत की चिंता उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। अपने नवजात शिशु को लेकर वह कांपते जंगल की ओर बढ़ी। घने अंधकार और भीगती धरती के बीच वह जयंत को ढूंढते हुए आगे बढ़ती रही। अंततः उसने एक स्थान पर जयंत तो निश्वास पड़ा हुआ था। वह भागकर उसके पास पहुंची और उसे झाड़ने लगी। जयंत, उठो, देखो, हमारा बच्चा आया है, हमें अकेला मत छोड़ो। लेकिन जयंत की देह निश्चल थी, उसकी आंखें बंद थीं और उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। यह दृश्य देखकर जानकी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जोर जोर से रोने लगी, परंतु वहां कोई नहीं था जो उसकी पुकार सुन सके। अब वह अकेली थी, एक नवजात शिशु के साथ, बिना किसी सहारे के, बिना किसी सहानुभूति के। बारिश अब भी हो रही थी,
जैसे स्वयं प्रकृति भी उसके दुख में रो रही हो। वह एक विधवा बन चुकी थी, अपने प्रेम और अपने सुखद भविष्य को हमेशा के लिए खो चुकी थी। लेकिन अब उसे केवल एक ही चीज की चिंता थी। उसकी संतान जयंत तो चला गया, लेकिन उसे अब अपने बच्चे के लिए जीना था, उसे पालना था और इस कठिन दुनिया में उसे सुरक्षित रखना था। कुछ दिनों बाद गांव वालों को जानकी जंगल में एक बेसहारा और टूटे हुए मन से भटकती हुई मिली। वह अपने नवजात शिशु को सीने से लगाए हुए थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, चेहरे पर उदासी की गहरी छाया थी और उसका मन जैसे अब जीवन से हार मान चुका था। गांव के कुछ दयालु लोगों ने उसे सहारा दिया और अपने साथ गांव ले आए। उन्होंने उसकी देखभाल की, उसे भोजन दिया और समझाने की कोशिश की कि जीवन अब भी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अनुराधा के लिए अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। जिस व्यक्ति से उसने प्रेम किया, जिसके साथ अपना पूरा जीवन बिताने का सपना देखा, वह अब इस दुनिया में नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ शून्यता थी, न कोई आशा, न कोई उद्देश्य। वह दिन रात गुमसुम बैठी रहती, अपने बच्चे को एकटक देखती, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती। उसका मन अपराध बोध, पछतावे और अनकहे दुख से भरा हुआ था। उसे समझ आ गया था कि उसने जो निर्णय लिया था वह केवल भावनाओं के वशीभूत होकर लिया था, बिना भविष्य के बारे में सोचे। दोस्तों, यह कहानी अत्यंत दुखद अंत तक पहुंची, लेकिन यह हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना नहीं चाहिए। माता पिता का अनुभव और उनकी सलाह अनमोल होती है। कई बार वे जो कहते हैं वह हमारी भलाई के लिए होता है, भले ही उस समय हमें उनकी बात समझ में ना आए। प्रेम जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसके साथ साथ परिपक्वता और समझदारी भी उतनी ही आवश्यक होती है। केवल भावनाओं के आधार पर लिए गए निर्णय हमें बहुत बड़ी विपत्ति में डाल सकते हैं। जानकी की यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम केवल दिल से नहीं बल्कि बुद्धि से भी किया जाना चाहिए, अन्यथा जीवन एक कठिन परीक्षा बन सकता है, जिससे बाहर निकलना असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन अवश्य हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी वह मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।